नमस्कार, आप देख रहे हैं पक्ष विपक्ष। मैं हूं आपके साथ अक्षय सिंह। पाकिस्तान की सीमा हैदर जासूस है या प्रेमिका? 15 दिन बाद भी इस सवाल का जवाब नहीं मिल पा रहा। सोमवार को यूपी एटीएस ने उससे 8 घंटे तक पूछताछ की और उसके चाचा और भाई के पाकिस्तानी आर्मी में होने पर सवाल किए गए। देर रात सीमा को वापस घर छोड़ दिया गया, लेकिन सीमा सचिन और उसके पिता को मंगलवार सुबह फिर एटीएस पूछताछ के लिए अपने साथ लेकर गई। वहीं मुंबई पुलिस को सीमा को पाकिस्तान भेजने और 26/11 जैसे हमले की धमकी मिलने के बाद इनके घर की सुरक्षा भी बढ़ा दी गई। लेकिन सवाल ये है कि पाकिस्तानी सीमा इतनी आसानी से आखिर भारत में दाखिल कैसे हुई और जांच एजेंसियां इतनी देर से आखिरकार सक्रिय क्यों हुई? 15 दिन बाद भी इस बात का जवाब नहीं मिल पा रहा है कि पाकिस्तान से आई सीमा हैदर प्रेमिका है या फिर पाकिस्तानी जासूस। हालांकि अब यूपी एटीएस से लगातार पूछताछ कर रही है और यूपी एटीएस की पूछताछ में कई चौंकाने वाले खुलासे भी हुए हैं। 2 पासपोर्ट बरामद किए गए हैं, हर डॉक्यूमेंट में अलग उम्र दर्शाई गई है। 4 मोबाइल फोन बरामद किए गए जिनका डाटा डिलीट किया गया था, जिसके बाद शक की सुई सीमा हैदर पर एक बार फिर गहराती दिखाई दे रही है। उधर यूपी एटीएस की टीम ने कल भी पूछताछ की थी और आज एक बार फिर सीमा हैदर सचिन और उसके पिता को पूछताछ के लिए अपने साथ लेकर गई है। सवाल इस बात को लेकर उठ रहे हैं कि आखिरकार नेपाल के वीजा के साथ भारत में एंट्री करने में अपने बच्चों के साथ सीमा हैदर कैसे कामयाब रही। यहाँ तो सीमा हैदर को लेकर अब देश सत्य जानना चाहता है कि आखिर सच्चाई क्या है, ये वाकई में प्रेमिका है या फिर जासूस। आज हम इसी पर चर्चा करेंगे। कुछ खास मेहमान हमारे साथ जुड़ चुके हैं। सबसे पहले अपने दर्शकों की मुलाकात अपने इन सम्मानित अतिथियों से। मेरे साथ देवेंद्र प्रमुख जी हैं, आप नेता भारतीय जनता पार्टी हैं। कांग्रेस का प्रतिनिधित्व करने के लिए संदीप त्रिपाठी जी हमारे साथ इस कार्यक्रम का हिस्सा हैं और पूर्व आईपीएस ओपी सागर साहब हमारे साथ इस कार्यक्रम में शामिल हैं। बहुत स्वागत है आप सभी का। लेकिन शुरुआत मैं ओपी सागर साहब आपसे ही करना चाहूंगा। सीमा हैदर पाकिस्तानी जासूस है या प्रेमिका? 15 दिन बाद भी इस सवाल का जवाब आखिर क्यों नहीं मिल पा रहा? देखिए, पाकिस्तान ने कह दिया कि वो जो है प्रेम के चक्कर में सीमा पार गई है। अब पाकिस्तान की खुफिया एजेंसी ऐसा कह रही है, हमारा फर्स्ट बनता ही है। देखिए, भारतीय सुरक्षा एजेंसी फर्ज है वो पता लगाए वास्तव में ये है क्या। लेकिन जिस तरीके से बातें चल रही हैं अभी तक तो यही लग रहा है कि हाँ, इसकी कहानी है, उसकी वजह से ये भारत आ गई है। दोष उसका बिल्कुल सही है, इंडिया में कैसे उसी के लिए उसके खिलाफ कार्रवाई होती है। और मैं समझता हूँ अभी तक जो पूछताछ हुई है कोई ऐसा तथ्य नहीं आया है जिससे कि ये कहा जाए कि सीमा हैदर इस तरीके से अवांछनीय गतिविधियों में लिप्त रही है इसके खिलाफ और उसमें भी कार्रवाई की जाए। लेकिन पता लगाना बहुत जरूरी है। देखिए, पाकिस्तान के संबंध भारत से बहुत अच्छे के अपनी रही है, तो इसलिए बहुत सारे घुसपैठी आते रहते हैं तरह तरह के रूप बना के। तो उसी में हो सकता है सीमा हैदर उनमें से एक हो। लेकिन ये भी बात सही है कि ये भी हो सकता है कि जो पबजी गेम के बहाने से उसका इंटरेक्शन इससे हुआ और 2-3 साल से ये हुआ है और उसके बाद ये चली आई। और ये सही है उसका कहना कि अगर पाकिस्तान वापस जाएगी उसको डिपोर्ट कर दिया जाएगा तो उसको मार दिया जाएगा। नहीं, भावनाएं देखिए अपनी जगह है, लेकिन जहां पर सवाल देश की सुरक्षा का है वहां पर किसी तरह की कोई चूक होनी नहीं चाहिए। लेकिन सीमा हैदर की एंट्री जिस तरीके से भारत में होती है, देवेंद्र प्रमुख साहब, आप इस बात को स्वीकारते हैं कि बड़ी चूक हुई है ये? देखिए, इसमें अक्सर सर एक चीज है, चूक की जो बात है वो तो देखिए जांच का विषय है, इस पर जल्दबाजी होगा कुछ भी बोलना। और इस तरीके की घटनाएं जो हैं घटती रही हैं, अब से कोई नई घटना नहीं है, पहले भी इस तरीके की घटना होती है। कभी कभार हमारे व्यक्ति भी वहां गए हैं दूसरी टीमों में, वो गलती से गए या किसी भी तरीके से गए। अगर सीमा हैदर जिस तरीके से आई है अपने बच्चों के साथ आई है, हो सकता है किसी ने, जैसे नेपाल बॉर्डर की बात हो रही है कि नेपाल बॉर्डर में वो ज्यादा जो जांच का विषय था वो उसका लाभ मिल रहा हो कि बच्चे देखकर वो उससे ज्यादा पूछताछ ना हो पाई हो, लेकिन जांच का विषय है। और फिर भी मैं यही कहूंगा कि एजेंसी अपना काम कर रही है। विश्वास रखिए, भारत की एजेंसी है, पहले जैसी सरकारी नहीं है। अब सरकार जो है अपना काम करती है। अगर
कोई इस तरीके की घटना घटी है तो वो उसको सजा भी मिलेगी और वो निर्दोष है। इस तरीके से आइए, अगर ये कोई मोहब्बत का मामला होता है, मोहब्बत का पैगाम है, तो फिर ओपी सागर साहब ने कहा कि ये वो जिस तरीके से आइए भी जांच का विषय कि उसकी हत्या ना हो, पाकिस्तान वापस जाकर इस तरीके से अगर जाए तो सुरक्षा के हिसाब से जाए, या जो अपना कानून है, जो अदर पूरी कंट्री का विश्व का कानून है, उसके अधीन उसको वापसी किया जाए। और कोई हथियार लेकर नहीं घुसी, बड़ी बात ये है कि कोई हथियार लेकर, कोई ऐसी चीज लेकर नहीं है। जांच का विषय है, उसको आप जांच कर रहे हैं जिस तरीके से। पहले सीमा में बॉर्डर पर आतंकवादी दिन रात हथियार लेकर घुसते थे, जब कोई डिबेट की जरूरत नहीं पड़ती थी, जब विपक्ष के लोग नहीं चिल्लाते थे। आज बड़ी बड़ी गहनता से बात कर रहे हैं, सरकार अपना काम कर रही है। नहीं, कहीं ये भी तो हो सकता है कि आतंकियों ने अपने ट्रेंड को चेंज किया हो कि भाई आप इंतजार में रहे कि सीमा से आतंकी गोला बारूद लेकर, हाथों में हथियार लेकर दाखिल होंगे, अब वो दूसरा रास्ता इजाद कर रहे हो, ये इससे इनकार किया जा सकता है? हिम्मत बची नहीं है अब से सर, हिम्मत बची नहीं है, घुटने तोड़ दिए गए। आपकी नजर में मामला क्या लव से जुड़ा हुआ, ये लव से जुड़ा मामला आपको ज्यादा लग रहा है, या फिर जो यूपी एटीएस की पूछताछ में कुछ खुलासे हुए हैं वो संदेह के घेरे में खड़ा करते हैं सीमा हैदर को? देखिए, ये आपका ये गहन क्वेश्चन है, जो जांच का विषय है उस पर मैं कोई जल्दबाजी नहीं करूंगा इस पर बयान देने की। वो जांच जो सबके लिए बराबर, जो एजेंसियां काम कर रही हैं, आप इंतजार कीजिए, उसकी रिपोर्ट आने दीजिए। अगर इस तरीके की कोई घटना है तो सरकार बकस नहीं बात। ठीक है, संदीप त्रिपाठी जी, काम करेगा वो करेगा। आपकी और आपकी पार्टी की नजर में ये मामला किस तरफ जाता ज्यादा दिखाई दे रहा है? नहीं, भक्तों की नई अम्मा वाली है, मतलब ऐसे लग रहा कोई गैर कानूनी से तरीके से भारत पार करके आया, इसके सीधे गिरफ्तारी होनी चाहिए। भक्त लोग अपनी अम्मा बना लिए है, मतलब कुछ पर में नाम की चीज ही नहीं है। मतलब आज के बॉर्डर से कोई इनलीगल तरीके से घुस के चला आ रहा है, चलिए कोई सामान्य बात है तो कोई नॉर्मल बात है, हो जाता है। और बॉर्डर से पहले चला आते थे, चले जाते थे, क्या आतंकवादी मारे हम उसका हवाई जहाज से आए थे। आपकी सरकार में हमारे बाबू सेना ने मारा, तो घुसपैठ करके ही तो आए, घुसपैठ करके नहीं है तो आपने मारा करके। मतलब बेसरमी की बात होती है। इस प्रकार उस प्रकार ये विषय कैसे आई नेपाल से, कैसे आपके जो सिक्योरिटी को धता बताते रहिए, इसी तरह को आतंकवादी ही बुला जाते हैं, उनके चुनाव का इस्तेमाल करते हैं ध्रुवीकरण के लिए। और आपका एक नाम मैं बता दे रहा हूँ, ये एक आपका जो है दीप सिंह नाम था, यह नाम मुझे क्लियर नहीं है। आज तक उसकी चार्जशीट दाखिल नहीं करती आपकी सरकार, और वो आतंकवादी को घेरने दिल्ली हमारा चुनाव था दिल्ली में, आप लाते हत्या कराते। अरे आप तो ऐसे नकारे लोग हैं, आपका राष्ट्रीय उपाध्यक्ष उस समय का राज्यपाल का पुलवामा आपने कराया था। त्रिपाठी जी, आपकी पार्टी के हिसाब से क्या होना चाहिए था इस मामले में, मैं आपसे जानना चाह रहा हूँ। पहले जेल में डाले, जेल में डाले और उसको रिमांड में ले, उसके बाद पूछताछ तो हो रही है ना, यूपी एटीएस पूछताछ कर रही है। अच्छा जी समझिए जी, 15 दिन तक पूरा देश नहीं जान पाया दोस्तों। आप 15 दिन की बात कर रहे हैं, मैं 30 दिन की बात कर रहा हूँ, 1 महीने को हो गया। 15 दिन तक तो किसी को पता ही नहीं था कि ऐसा कुछ मामला है। वो तो भला मिलाइए उस वकील का जिनके पास ये शादी कराने के लिए गए, और उसने बताया कि ऐसे चलो का। ठीक है, देवेंद्र प्रमुख जी क्या जवाब देंगे कांग्रेस के साथी को अपने? देखिए जिस तरह से वो चिल्ला रहे हैं कि दोहरी जो है नीति होती है, जो दोहरी बातें होती है वो क्लियर होती है। जिस तरीके से इनका चेहरा है, संदीप जी की बात से नहीं, राहुल गांधी और सोनिया जी बोले आज शाम हुआ था और बैठे मीडिया के माध्यम से कि इनको तुरंत जो है अरेस्ट कर जेल में डाल दो, फांसी पे लटका दो, हम देख लेंगे। ये इनका एक मुस्लिम प्यार, दूसरा हिंदू प्यार, और बीजेपी को घेरने के लिए कोई मुद्दा मिल जाए छोटा मोटा, उसकी बात करते 60 वर्षों तक इस देश का क्या हाल हुआ पता है इन्होंने। इन्हें सर पर रखकर आतंकवाद, अरे 10 सैनिकों के सर कट जाते थे, ये लोग हिम्मत नहीं दिला पाते। अरे सीमा हैदर पर डिबेट करने की जरूरत पड़ रही है। ठीक है त्रिपाठी जी, सुन लीजिए फिर मैं आ रहा हूँ। आपको मौका मिल रहा, आपके यहाँ यार सैनिकों का पता नहीं करता लोगों की चले। त्रिपाठी जी सुबह से शाम तक सुन लीजिए फिर मैं आ रहा हूँ आपके पास। छेड़ना नहीं, आप देखा जितने भी रेलवे स्टेशन से लेकर बसों पर क्या होता था, अरे खत्म हो गया, सीमा वीमा कुछ नहीं है, नथिंग है यार। एटीएस ने उठाया, आप इंतजार, अभी 24 घंटे में 24 कह रहा हूँ, लेकिन
सूख पानी तो बात कर देंगे सरकार। उत्तर प्रदेश सरकार बारी बारी से त्रिपाठी जी मैं अपील कर रहा हूँ आपसे। अरे त्रिपाठी जी, जोश मत दिखाइए त्रिपाठी जी, जोश रखते हैं हम लोग, बोलने का अपना मौका रखिए, जवाब दीजिए। जोश में फिर होश खो जाते हैं आप लोग। नहीं, लेकिन देवेंद्र प्रमुख साहब, मैं एक सवाल इस पर जोड़ना चाह रहा हूँ, एक सवाल आपसे जोड़ना चाह रहा हूँ। आप मानते हैं कि एसएसबी से चूक हुई है? क्योंकि अगर बॉर्डर पर सिक्योरिटी उसकी है तो कोई बच्चे लेकर आता है या कैसे भी आता है तो भाई दस्तावेजों की जांच पड़ताल तो होती है ना। देवेंद्र जी, एसएसबी से आप मानते हैं कि चूक, एसएसबी से आपको लगता है कि चूक हो गई? इस पर अक्सर सर मैं पहले भी बोला हूँ, इसको मैं चूक तो नहीं कह सकता, लेकिन जिस तरीके से अगर एजेंसियों का जो काम है अगर उसमें लापरवाही हुई है तो निश्चित जांच का ही है। और फिर मैं कह रहा हूँ कि आपने जो है सीमा 15 दिन से रह रही है, सीमा की बात कर रहे हैं, चिल्ला रहे हैं। अरे 15 दिन से कोई चीज ऐसी निकल कर आई है, कोई तथ्य निकल कर आए तो आप बोलिए, नहीं तो सरकार अपना एजेंसी काम कर रही है। आप जांच एजेंसियों पर विश्वास करिए ना, देश की जांच एजेंसियां। जब यहाँ राहुल और सानिया जैसे नहीं बच पाए, उनके मुकदमे दर्ज हो गए और बहुत बड़े बड़े नेता जो चोर हैं वो ईडी और सीबीआई के सामने भागते फिर रहे हैं, तो सीमा क्या चीज है? आप चिंता ठीक है, लेकिन ओपी सागर साहब, इलाज हो जाए। ओपी सागर साहब, सवाल तो इस बात को लेकर उठेगा ना कि अगर जो जांच एजेंसियां हैं, खुफिया तंत्र है, अगर ये जानकारी नहीं लग पाई कि कौन किस देश से भारत में एंट्री कर जा रहा है, भले ही साथ में छोटे छोटे बच्चे क्यों ना हो, तो प्रश्न तो उठेगा कि ये किस तरह की जांच पड़ताल है। ऐसे तो कोई कभी भी आ सकता है और किसी बड़ी साजिश को अंजाम भी दे सकता है, इनकार कर सकते हैं कैसे? नहीं अक्षय जी, देखिए जो वहाँ प्राविधान है, देखिए पोरस बॉर्डर है हमारा नेपाल के साथ में, जी जी, और देवेंद्र प्रमुख जी भी जानते हैं, और मैं एसएसपी बहराइच था, तो बॉर्डर पे जो है नानपारा हमारा थाना है, और अक्रॉस द बॉर्डर बहुत आसानी से आ जाते हैं। एसएसबी को कोई अधिकार नहीं है कि वो पासपोर्ट वीजा चेक करे। नहीं, लेकिन ये संधि तो नेपाल के साथ है, ये नेपाल के साथ संधि है ना, पाकिस्तान के साथ तो नहीं है ना सर? नहीं, नेपाल के साथ संधि है ना। नेपाल के जो रास्ते से लोग आ रहे हैं, अब कोई महिला है, बच्चों के साथ है, और वहाँ पर पुरुष भी साथ में है, ये तो सचिन भी गया हुआ था, लेके आया है, तो वो जो है एक आदमी ने दिखा दिया, और वो अगर बाई द वे होगा तो सचिन ने अपना आधार कार्ड दिखा दिया और खत्म किस्सा, तो और वो आसानी से पार कर गया होगा, जो हम अंदाजा लगा रहे हैं एज ए पुलिस ऑफिसर। लेकिन वो जो है वहाँ कोई पासपोर्ट वीजा चेक नहीं होता किसी भी कंट्री का। अब ये शक्ल से सीमा अदालत तो ऐसा लाइन लग रहा था कि कहते हैं इंडिया मूल की नहीं होगी, तो इसलिए वो जो है, यही तो सर शक पैदा कर रहा है कि जुबान में पाकिस्तानी लैंग्वेज का कोई टच नजर नहीं आता। खुद को बताती कि मैं कक्षा 5वीं तक पढ़ी हूँ, फर्राटेदार अंग्रेजी बोलना। क्या एक कोई सामान्य इंसान जांच एजेंसियों के इस अंदाज में बेबाकी से जवाब दे सकता है? शक तो होगा ना सर थोड़ा। देखिए ऐसा है, बस से उतर के पैदल आते हैं, जब बॉर्डर पे, और मैं तो पीलीभीत भी रहा हूँ, बहराइच भी रहा हूँ, तो जब वहाँ से पैदल आते हैं और या उनके रिक्शे हैं उनमें जब बैठ के आते हैं, तो जनरली किसी की कोई वैसे तलाशी नहीं होती है जी। तो अगर होती भी है तो कोई असला तो नहीं ला रहे हैं, कोई मादक पदार्थ तो नहीं ला रहे हैं, उस तरीके की तो तलाशी हो भी जाती है। महिलाओं के बारे में अगर कोई कम उम्र की होती है तो वहाँ पर एक ऐसी संस्था भी काम कर रही होती है जो महिलाओं के बारे में पूछती है कि भाई ऐसा तो नहीं है इन्हें नाजायज तरीके से नेपाल की किसी, लेकिन वो नेपाली लगती नहीं है देखने में, इसलिए ये भी चेक नहीं हुआ कि नेपाल से जो देव व्यापार के लिए लड़कियां लाई जाती हैं तो उनमें ये शामिल हो, और इसमें 3 बच्चे उसके साथ में हैं, तो उसके साथ में क्या है कि अमूमन शक नहीं होता है। 4 बच्चे लेके आएगी कोई महिला, उसके साथ में आदमी भी है जो अपने आप को पति क्लेम कर रहा है, तो ऐसे में जनरली नहीं होता है। ठीक है त्रिपाठी जी, आपकी शक की सुई क्यों घूम रही है? क्योंकि तमाम सोशल मीडिया पर मीम चल रहे हैं कि सकीना पाकिस्तान से हिंदुस्तान वापस आ गई, इस तरह के मीम चल रहे हैं। ये लव एंगल का मामला आपको ज्यादा दिखाई दे रहा है या फिर वाकई में आपको शक है कि सच्चाई कुछ और हो सकती है? त्रिपाठी जी,
बात तो जो हमारे पूर्व अधिकारी है, बड़ी विनम्रता के साथ मैं करेक्ट कर देना चाहता हूँ कि सचिन लेने नहीं गया था। महिला का बयान ये है कि पोखरा से उसको किसी ने बस पर बैठाला और वो बस से आई और अपने पति का नाम रास्ते में जब लोग सिक्योरिटी के लोगों ने पूछा तो कथित पति का उसने नाम बताया तो आधार पर चली आती है। पहली चीज। दूसरी चीज, पबजी की बात हो रही। पबजी सर देश में बैन कब हुआ, बता सकता है? आप बताइए। मुझे याद नहीं है। मुझे याद नहीं आ रहा है। मतलब ये बुद्धि लोग, मतलब सब दुनिया, ये बीजेपी वाले सब कुछ समझते कि मूर्ख है, सब पूरा देश मूर्ख है। सिर्फ अकेले। ठीक है, 10 सेकंड देवेंद्र प्रमुख साहब, क्योंकि चर्चा के समापन का वक्त है। क्या कहेंगे? वो कह रहे हैं एक तरफ पबजी बैन है, दूसरी तरफ पबजी को रास्ता बनाकर पहुंच जाती है। संक्षेप में ठीक है त्रिपाठी जी। ठीक है, मैं बता देना चाहता हूँ संदीप जी को, इनको, अगर आप में हिम्मत है, अगर आप करना चाहते हैं तो आपके राष्ट्रीय नेता इस बात को एक बार आकर मंच पर मीडिया के माध्यम से क्लियर करें कि सीमा हैदर की गिरफ्तारी होकर फांसी हो। देखिए उसका आतंकवाद का कितना भी बड़ा सिस्टम है, उसका फांसी हो। हम इनकी हिम्मत की दाद देंगे, इनको कहेंगे अरे दोनों अपनाते हैं। एक तरफ तो मुस्लिम चिल्लाते, मुस्लिमों को प्यार करते करते, दूसरे अपना हिंदू रहते हैं, मुसलमान रहते हैं। ये तो आपके देश के लोग आप पर शक करते हैं, किसी तरफ तो खड़े हुए हिम्मत कहने की। चले आपस में उलझिए मत, क्योंकि अब तक चर्चा के समापन का भी वक्त हो रहा है। लेकिन सवाल देश इस बात को लेकर जरूर जानना चाहता है, इस बात का जवाब कि आखिरकार सीमा हैदर की सच्चाई है क्या। क्योंकि यूपी एटीएस अगर ये दावा कर रही कि कई अहम खुलासे हुए हैं, तो ये खुलासे क्या जासूस होने की ओर इशारा ज्यादा करते हैं, या फिर वाकई में ये प्रेम प्रसंग से जुड़ा मामला देखना चाहिए, जिसमें एक महिला अपने बच्चों को लेकर न सिर्फ सीमा पार करती है, दूसरे देश जाती है और उसके बाद भारत वापस पहुंचती है, और आज वो कह रही है कि जीऊंगी यहीं, मरूंगी यहीं, लेकिन पाकिस्तान वापस नहीं जाऊंगी। खैर, जांच एजेंसियां जांच पड़ताल कर रही हैं। जांच पड़ताल के बाद ये तय हो जाएगा कि सीमा हैदर के पीछे की सच्चाई असल में है क्या। बहुत शुक्रिया आप सभी मेहमानों का हमारे साथ इस कार्यक्रम में शामिल होने के लिए। और इसी के साथ पक्ष विपक्ष में अभी के लिए बस इतना ही। खबरें लगातार जारी।